सबसे पहले सफाई कर लेते हैं। ये वो चीज़ है जब गीली हो तो कोई बंदा हाथ नहीं लगाता, और जब सूख जाए तो सारे पकड़ पकड़ के इनको लकड़ियों के साथ लगा के जलाते हैं। ये भैंस की पोटी है तो ये तो भैंस के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई ना। ये भी जोड़ते हैं ज़रा। मैंने तो हाथ लगा लिए, अब आप लोग जो भी कहें। बड़े प्यार से इनको जोड़ेंगे। अब पता नहीं जोड़ते कैसे हैं। अगर कोई गांव की लड़की या कोई जिनके घर होता है तो वो मुझे ज़रा बताए कि इसको सारे हाथ लगाते हैं और जोड़ते किस तरह से है। मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं ठीक कर रही, कमेंट में करेक्ट कीजिएगा। लकड़ियाँ काट लेते हैं। उसके लिए ना ये एक लकड़ी मैंने ली है, देखें बड़ी भारी है। इसके ऊपर काटते हैं क्योंकि अगर ऐसे लगेगी कुल्हाड़ी तो ये सारी ईंटें ख़राब हो जाएंगी, इसलिए इसके ऊपर कट कर लेते हैं। ये वही सब्जियां जो हम खेतों से फ्रेश उतार के लाए थे ना। अगर आपने पिछली रेसिपी नहीं देखी तो लिंक ऊपर ही दिया होगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और रेसिपी देखिएगा। बड़े मज़े का सीन था जो हम खेतों से खुद उतार के लाए थे। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम हैदराबाद की बहुत ही फेमस दम बिरयानी बना रहे हैं आप सबकी फरमाइश पे। अच्छा ये देखें, चिकन पहले बड़े बड़े पीसेज हैं, इनको पहले हमने कट करना है और कट भी खुद करेंगे, हमें कसाईयों की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक और बात मैं आपको बता दूँ जो मुझे भी अभी पता चली है कि ये वाली जो बिरयानी है ना ये लकड़ियों की आग पे नहीं बन सकती। इसमें भी एक इशू है। इशू क्या है वो मैं बताती हूँ। और ये पता नहीं मास्क को क्या मसला है, बार बार नीचे हो जाते हैं। और ये ऐसे पकड़ के ना मुझे बड़ी हीर वाली फीलिंग्स आ रही है। चैनल सब्सक्राइब कर लिया हुआ है? नहीं ना किया? लग जाए। हमारा पहली दफ़ा का एक्सपीरियंस है तो इतना थोड़ा बहुत इग्नोर कीजिएगा। बोटियाँ ज़रा छोटी रखिएगा। अच्छा जी, तो मैंने जो बोटी नीचे गिरी हुई थी वो धो लिया और अब इसको ऐड कर लेते हैं हमारी बहुत ही खूबसूरत सी परात में। हम तो इसको पंजाबी में परात कहते हैं, अब आप भी बताइएगा अपनी ज़बान में आप क्या कहते हैं। उसके बाद बड़े अच्छे वाले चावल लिए हैं जो कि नाप के मैंने 3 गिलास लिए हैं। वैसे अंदाज़न ये 1.5 किलो के बराबर हैं। और एक मज़े की चीज़ है जो हम लोग बचपन से अब तक करते आ रहे हैं, आप लोग बताइएगा आपने कभी ऐसा किया? इतना मज़ा आता है ऐसे बिल्ली के पाँव बना के। अब बारी आती है, चावलों को मैंने भिगो के रख दिया। अब बारी आती है चिकन की। चिकन को सेम ही परात मुझे ज़्यादा ही पसंद आ गई तो मैंने ऐड कर लिया। अब 2 कप इसमें दही ऐड कर देना है हम लोगों ने, अंदाज़न 2 कप है, ठीक है। ये भैंसें पीछे से बोली जा रही हैं, पता नहीं इनको क्या मसला है। उसके बाद हमने ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये 2-2 टीस्पून दोनों चीज़ें में। उसके बाद ये आ जाएगा आलू बुखारा और इमली का पल्प। मैंने इमली को भिगो के रखा, उसके बाद उसको अच्छी तरह से छन्नी से निकाल लिया। उसके बाद नमक स्वाद अनुसार, इंडिया वालों बहुत प्यार है मुझे आप सब से, मेरी अपनी सारी ज़री फैमिली के साथ। उसके बाद आ जाएंगी लाल मिर्चें, थोड़ी सी ज़्यादा ही रखिएगा, मैंने 2-3 टीस्पून ऐड किए, काफ़ी कड़वी है हमारी। उसके बाद आएगी हल्दी और धनिया पाउडर, 3 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी डालिए। उसके बाद नींबू इतना निचोड़ना है कि पैसे वसूल हो जाएं। और खुशबुओं के लिए आप वैसे तो खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, मैंने बिरयानी मसाले का पैकेट लिया नेशनल वालों का, वो डाल दिया। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ज़रा प्यार से कीजिएगा वरना हड्डी ऐसी चुभेगी हाथ में खुद ही प्यार निकल आएगा। चिकन को आपने मैरिनेट करके कम से कम 4 घंटे के लिए रखना है। अब उसे रखे हुए 2 घंटे तो तकरीबन हो ही चुके हैं। और उसके बाद मैंने सोचा जल्दी जल्दी से दूसरा काम निपटा लेते, तो खुले पानी में हमने चावलों को बॉयल करना है। इसलिए बड़ी सी कढ़ाई लें और आराम से उसमें खौला के पानी को, उसके बाद हमने चावल ऐड करने हैं। तो पानी को बॉयल करते हैं, मैंने साथ ही नमक ऐड कर दिया, चावलों के हिसाब का नमक जाएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा जितने चावल हों। चेक किया टैलेंट मेरा। ये देखिए अब पानी बहुत अच्छी तरह से खुला खुला बॉयल हो चुका है। अब ऐड करते हैं चावल। रेसिपी में ढेर सारे ब्लेंडर्स भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ क्योंकि उनके साथ ही मज़ा आता है। गांव में हम लोगों ने इतने ज़्यादा ब्लेंडर कर लिए, अभी और पता नहीं कितने करने हैं। तो चावल ऐड करके फ्लेम जो है आपने बड़ा हाई रखना है और उसके बाद ज़्यादा भी चमचा नहीं चलाना क्योंकि इससे चावल टूट जाएंगे।
अब यहाँ पे मैंने चाय में भी आपको बताया था, अगर आपने वो रेसिपी देखी हो तो मैं ना ज़रा फ्लेम तेज़ कर देती हूँ और जब ये फुल ऊपर आ जाता है फिर स्लो कर देती हूँ। बहुत मज़ा आता है ये करने में। अच्छा, चावल खड़े होने चाहिए, आपने ना थोड़े से सख्त ही बॉईल करने हैं। इनमें 4-5 कन्नी रहती हो, मतलब 4-5 कन्नी से वैसे तो चावल पूरे ही हो जाएंगे, तो इतना करके आपने इनको निकाल लेना है। उसके बाद हमने चावलों को कर देना है साइड पे। अब बारी आती है इसके मेन इंग्रेडिएंट की, वो हमने सबसे पहले प्याज डाल लेना है, ठीक है। ये बच्चों की आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा, इन्हें जितना भी कह लें चुप तो करते ही नहीं है, पता नहीं क्या खाते हैं। हम लोग बोल बोल के थक जाते हैं, पर इनको तो अल्लाह ही पूछे, पता नहीं क्या चीज़ खाते हैं ये। अच्छा देखें, फ्लेम जो है आपने मीडियम टू लो के दरमियान रखना है, ज़्यादा हाई ना कीजिएगा, वरना जो छोटे छोटे मुन्नी से प्याज होंगे ना वो ज़्यादा जल जाएंगे और बाकी जो सारे उनका कलर भी चेंज नहीं होगा। तो इनको बड़े आराम के साथ आपने अच्छी तरह से डोइयाँ मार मार के होने देना है इनको ब्राउन। लाइट सा ब्राउन कलर आएगा तो हम लोगों ने इनको निकाल लेना है। निकल के ये ज़्यादा डार्क लगते हैं, देखिए अब निकाल लेते हैं। अब निकाल के आप लोग देखिएगा इनका कलर कितना डार्क लगेगा। अब सेम उसी में से थोड़ा सा मैंने ऑयल निकाल लिया और ये देखें इतनी भारी थी मेरे हाथ से नीचे गिर गई। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही मज़े की टिप दूँगी कि आपने पहले बहुत तेज़ फ्लेम रखना है और ऊपर थोड़ी सी तली हुई प्याज ऐड करके इसको थोड़ा सा खोलने देना, ठीक है। सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर लें, चिकन में बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा धनिया, सारे लवाजमात पहले थोड़े थोड़े से चिकन पे डाल दें, उसके बाद हम लोगों ने ऊपर डाल देने हैं चावल। और इसके दम देने का भी स्टाइल जो है वो अलग होगा, इसलिए आप ज़रा देखते रहिएगा, कोई भी जो पार्ट है वो स्किप ना कीजिएगा। पहले मैं तेज़ी में आपको दिखा रही हूँ। अब देखें, जो हम लोगों ने ऑयल निकाल के रखा है ना, वो वापस से ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डाल देना, तकरीबन 2 चम्मच के बराबर जो है। उसके बाद आपने दूध में भिगो लेना है जर्दा फूड कलर, वो आपने ऊपर डालना है। दूध में भिगोइएगा तो उसके साथ फ्लेवर आप लोग खुद बताएंगे कि इतना मज़े का आया। पानी का अलग होता है, दूध का अलग, लेकिन ज़्यादा मज़े का दूध का होता है, इसलिए मैं दूध वाली रिकमेंड करूँगी आपको। उसके बाद जी आ जाएगा धनिया, सारे कलर्स हम लोगों ने ऊपर लगाने हैं। लीमू भी लगा देंगे, सब्ज़ मिर्चें भी लगा देंगे। इसके अलावा तो वैसे भी कुछ नहीं बचता। प्याज जो है वो साइडों पे लगा के मैंने बड़ी प्यारी सी बना दी है इसकी। उसके बाद आपने मोटा सा तवा लेना है, बड़े मोटे पैंदे वाला जो होता है ना, पैंदा बल्कि क्या, तवा ही लेना है आपने। उसको रख के फ्लेम एक दफ़ा हाई करना है और ऊपर कढ़ाई रख के इसको दम लगा देना है। मैंने बिल्कुल अपनी दादियों वाले स्टाइल में इसको दम लगाया है, बड़े प्यारे से अंदाज़ में, बड़े प्यारे से क्यूट से तरीके के साथ, और तकरीबन 25 मिनट दम दिया। उसके बाद उतार लिया। अब देखते हैं चिकन हमारा जो है वो टेंडर हुआ है या नहीं, आप और मैं मिल के देखेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको खुला छोड़ देना है, उसके बाद आपने चमचे मारने स्टार्ट करने हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, हमारी बहुत ही खिली खिली सी बहुत ही प्यारी बिरयानी तैयार हो चुकी है, दम बिरयानी। तो अब चिकन देख लेते हैं कितना टेंडर है, आप लोग खुद देख लें। कमाल की बनी है, खुशबू ऐसे आ रही थी, दिल कर रहा था बस सारी की सारी मैं अकेली खा जाऊं। अब ये देखें, करीब से देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। चिकन भी बड़ी अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़्यादा खा के ना ज़्यादा खुशबू चढ़ जाए तो ऐसे ही बंदा करता है। तो जल्दी जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, नीचे अपनी फेवरेट रेसिपी जो है वो कमेंट में बताएं, आपके लिए नेक्स्ट रेसिपी ट्राई करूँगी। तो चलें जी, रब रखा, अल्लाह हाफिज़।